तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रणवीर सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक टैंक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा इनोवेशन हुआ है, थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ है। इनोवेशन तो नहीं, अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, तो आज जो हम जो फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, फिजिकल ज्योग्राफी जब मैं शुरू करूंगा तो टेक्नोलॉजिकल थोड़ा अपने क्लासेस को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो ये इम्प्रूवमेंट आप सभी के नाम और आप सभी के कंसिस्टेंसी और मेरे कंसिस्टेंसी के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम फिजिकल ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। देखिए, हमें बेसिक से शुरू करना है, फिर हम ओशनोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सब चीज को कवर करेंगे। पर आज जो हमें कवर करना है वो है अर्थ का मेन स्ट्रक्चर क्या है, बेस क्या है उसका। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स में आप देख सक रहे हैं कि यहाँ जो है पहला जो टॉपिक है वो है अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, शेप, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक है, आउटलुक अच्छा लग रहा है ना, स्मार्ट लग रहा हूँ मैं? चलिए ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये हमारा है इंट्रोडक्टरी क्लास। ठीक है, तो हम इस क्लास में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अर्थ एंड इट्स शेप, अर्थ और उसके शेप के बारे में। उसके बाद हम कॉन्टिनेंट्स क्या क्या हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद ओशन, सी, गल्फ एंड बे क्या क्या होते हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन होता है। फिर हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड डिस्कस करेंगे, अर्थ के जोन्स डिस्कस करेंगे, सीजनल वेरिएशन डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में सुपर मून को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप स्लाइड्स में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सब देखेंगे, हम ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने का, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी होनी नहीं चाहिए ताकि आप बोर ना हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ बोर होते हैं आप लोग, बट ट्राई करूँगा कि आप बोर ना हो। ठीक है, मज़ा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर और एक नया फेज, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी 4 भाग में है। फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक एंड वर्ल्ड मैपिंग, ये जो कि मैं आपको चारों करवाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आप सभी के स्लाइड्स में आपको सभी को दिख रहा होगा। ये है हमारा अर्थ एंड इट्स शेप। अर्थ और उसका शेप क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि ये अर्थ वेस्ट डायमीटर इज 12756। अब मान के चलिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है स्टूडेंट्स। और इसका जो ये सेंटर है, ठीक है, इसका जो वेस्ट वाला रेडियस है, वेस्ट का जो रेडियस है उस वो कितना है, वो है 12756। कितना है स्टूडेंट्स? 12756, ठीक है, किलोमीटर्स है। और ठीक है, और यहाँ बोल रहा है कि जो ईस्ट वेस्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, ईस्ट वेस्ट जो हमारा बता रहे हैं, मतलब नॉट इन ये पूरा का जो डायमीटर है, ये पूरा का कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, कितना है? ठीक है, वेरी गुड। ये इसका है कितना? 12756 ईस्ट टू वेस्ट का। ठीक है, अगर अब हम देखें नॉर्थ साउथ डायमीटर, नॉर्थ साउथ जो डायमीटर है, मतलब ऐसे टू ऐसे, मतलब इस तरह से, अगर हमारा ये अर्थ है, अगर हम इस तरह से देखें तो इसका जो डायमीटर है वो कितना है? 12714 किलोमीटर्स। थोड़ा गला में मेरा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा तबीयत सही नहीं है, पर चलिए नेक्स्ट वीडियो में और आवाज़ अच्छी हो जाएगी। ऐसे भी कौन सा मैं बहुत अच्छा गायक हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ दिखाया है कि नॉर्थ साउथ डायमीटर जो है हमारा, नॉर्थ साउथ डायमीटर ये वाला, ये जो है 12714 है, जैसा कि आपको स्लाइड्स में दिख रहा है। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, जो ईस्ट वेस्ट डायमीटर था, ठीक है, जैसे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं, जो हमारा ईस्ट वेस्ट डायमीटर है स्टूडेंट्स, क्या है, जो हमारा ईस्ट वेस्ट ये वाला डायमीटर था वो ज़्यादा है। ठीक है, इट मीन्स हमारा अगर, और नॉर्थ साउथ जो है वो थोड़ा कम है, इट मीन्स हमारा कुछ अर्थ का शेप इस तरह होगा स्टूडेंट्स, इमेजिन करिए। ठीक है, इट मीन्स देखिए आप यहाँ कुछ देख सकते हैं, ये तो ठीक है, पर ये थोड़ा बल्ज ज़्यादा है, ये लंबा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है कि अर्थ जो है इज नॉट फुल्ली स्पेयर एज बोथ द स्टैट्स आर डिफरेंट। ये स्पेयर भी नहीं है क्योंकि इसके दोनों स्टैट्स जो है वो डिफर करते हैं। तो अर्थ का क्या है शेप, अर्थ का शेप क्या है? देखिए, एक सर्कल तभी होता है अर्थ की, तब जब उसका चारों रेडियस सेम होता या डायमीटर दोनों सेम होता। बट यहाँ पे स्फेयर भी नहीं है, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं उसका जो इक्वेटोरियल और पोलर डायमीटर्स है वो अलग अलग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये अर्थ है, ये अर्थ का जो शेप है वो क्या है। तो वो जो स्टूडेंट्स अर्थ का जो शेप हमें यहाँ शो हो रहा है वो है ऑब्लेट स्फेरॉइड। क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्लेट स्फेरॉइड्स, जिसको अर्थ के एक्चुअल शेप में हम क्या कहते हैं? जियोइड। ये दोनों वर्ड याद रख लीजिएगा कि अर्थ का शेप जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है।
ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा अर्थ का शेप। चलिए अगर हम आगे अब देखें तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट। अर्थ का शेप तो हम पढ़ लिए कि सर्कल नहीं है, ऑब्लेट स्फेरॉइड है, बट अब हमको पढ़ना है कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। बहुत बेसिक से हम चल रहे हैं, बहुत बेसिक से, इवन बच्चे भी पढ़ सकते हैं इस वीडियो को देखकर। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि आपको व्हाइट बोर्ड वाला सेशन अच्छा लग रहा है कि ये वाला बेटर लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। अगर अब हम कॉन्टिनेंट्स में आए तो कितने कॉन्टिनेंट्स है, देखिए मैं आपके सामने कितने रंग बिरंगे कॉन्टिनेंट्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमारा ये कॉन्टिनेंट हो जाता है। ठीक है, क्या करूँ, ब्लू रंग ले आऊँ? नहीं, ब्लू रंग लाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, चलिए रेड कलर से ही करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ये वाला जो हमारा ये जो पार्ट है, ये देख रहे हैं, ये येलो वाला जो कॉन्टिनेंट है, वेरी गुड, हाँ जी, ये हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका, हुला लाला हो जो होता है, सॉरी, किसी भी कम्युनिटी को मैं ठेस नहीं पहुंचा रहा, मतलब जनरली वहाँ पे वहाँ के ट्राइबल्स बहुत चर्चित है। ठीक है, तो अफ्रीका, तो अफ्रीका जो है हमारा वो एक कॉन्टिनेंट हुआ। स्टार्टिंग से करते हैं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया भी हम देख रहे हैं। एशिया कौन सा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये जो ऑरेंज पार्ट है, ये वाला जो ऑरेंज पार्ट है ये पूरा एशिया है। सर हमारे टोटल कितने हैं, 7 हमारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे हैं टोटल, जो कॉन्टिनेंट 7, जिसमें सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं अभी एशिया को। एशिया आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे एशिया दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट। ठीक है, एशिया के बाद हमारा आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन सा स्टूडेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया कौन सा, ऑस्ट्रेलिया ये वाला है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एशिया से थोड़ा नीचे, आपका तकरीबन समथिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपका है, आपका वो साउथ ईस्ट के साइड में। ठीक है, अब अगर हम एशिया के नॉर्थ वेस्ट में देखें, अगर एशिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखें तो एक लाल रंग की कॉन्टिनेंट हमें दिखाई दे रही है, एक लाल रंग की कॉन्टिनेंट हमें दिखाई दे रही है, ये वाली, ये हमारा है कौन सा, ये है हमारा यूरोप। क्या है स्टूडेंट्स, हमारा यूरोप। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें और अब हम यूरोप के वेस्ट साइड आते हैं तो 7 समुंदर पार करके अगर हम आ रहे हैं, जनरली बता रहा हूँ, अगर हम समुद्र पार करके आते हैं तो हमें 2 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, लग तो बहुत रही है हरियाली, ठीक है, या अली मदद वाली, ठीक है, बट यहाँ अगर हम देख सके तो ये पहला है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है साउथ अमेरिका। जैसे क्या है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो क्या क्या हमारा हो गया स्टूडेंट्स, हमारा एशिया हो गया जो कि ये है, ऑस्ट्रेलिया हो गया जो कि ये है, ठीक है, यूरोप हो गया जो कि हम आपको जैसा बताया था कि एशिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हम लोग का सबसे पहले हो गया था ये वाला पार्ट, और लास्ट देख हम और जान रहे हैं, ये देखिए जो नीला सा गीला है इसे हम कहते हैं अंटार्कटिका। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका, कि इतनी ठंड की, ठीक है, समझ जाइए, ये है हमारा अंटार्कटिका, बहुत ठंडी जगह है। ठीक है, तो ये हमारे 7 ये हो गए कॉन्टिनेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा आप एक बार मैपिंग में भी, बहुत देखिए बेसिक से करा रहा हूँ ताकि आपको वर्ल्ड मैप में जब मैं शुरू कराऊंगा तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अगर अब हम ओशंस में आते हैं स्टूडेंट, तो ओशंस में देखें तो चलिए शुरू करते हैं ओशंस में। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ चलिए ओशन शुरू करते हैं। अगर हम ओशन में देखें स्टूडेंट तो ओशन हमें पढ़ने हैं 5, कितने पढ़ने हैं 5। ठीक है, तो सबसे पहला ओशन जो है ये कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए स्लाइड्स में आपको दिख रहा है, वो है पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन दिख रहा है हमें स्टूडेंट्स। पैसिफिक के बाद है अटलांटिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। पैसिफिक किधर है, देखिए अभी हम लोग यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पढ़े थे ना, उसके वेस्टवर्ड साइड में है। किधर है स्टूडेंट्स, वेस्टवर्ड साइड में, तो कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन के मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जस्ट विपरीत दिशा में कौन सा ओशन है स्टूडेंट्स, तो ये है अटलांटिक ओशन, नॉट अंटार्कटिक। अंटार्कटिक में मत करिएगा, अटलांटिक ओशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए छोटे मोटे सी गल्फ ये हैं जो हम आपको वर्ल्ड मैपिंग में करवाएंगे, बट यहाँ पे अभी आपको मेजर जो है उन्हें हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़े, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के वेस्टवर्ड साइड पैसिफिक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के ईस्टवर्ड साइड हमारा अटलांटिक है। इंडिया जो है ये हमारा भारत देश, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, उसके जो नीचे वाला पार्ट है देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ है हमारा इंडियन ओशन। जियो पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड ट्रेड सबसे ज़्यादा अब होने लग गया है यहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया रोल यहाँ बहुत बड़ा प्ले कर रही है। इंडिया G20 से प्रेसिडेंसी ले चुका है, अब देखते हैं इंडिया से इस एरिया को किस तरह से हैंडल आउट करता है। ठीक है,
चलिए अब आप बोलिएगा अरे सर आप तो बोले थे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की वेस्ट साइड है पैसिफिक, तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है? तो बेटा ये वही ये पार्ट है, अगर आप घुमा के देखें तो ये जो वेस्ट वाला पार्ट है ये वही है, उधर ही फिर हम अगर जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका पड़ेगा। तो क्या क्या हुआ, पैसिफिक हो गया, अटलांटिक, इंडियन और इधर हो गया। अब हम देखें नॉर्थ साइड, हमारा एकदम नॉर्थ पोल, तो यहाँ एक ओशन हमारा दिख रहा है जो है आर्कटिक, आर्कटिक ओशन स्टूडेंट्स, आर्कटिक ओशन, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और हमारा अगर हम अंटार्कटिका वाला पार्ट में देखें तो यहाँ पे एक हमें अंटार्कटिक ओशन बहुत लोग बोलते हैं, पर हम इसे सदर्न ओशन के नाम से बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं स्टूडेंट्स? सदर्न ओशन के नाम से। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी ब्लेस्ड कि आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे मिले, ठीक है। तो क्या हमारे 5 ओशंस भी हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देके टाइम बर्बादी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ओशन, क्या होता है बे, क्या होता है गल्फ, क्या होता है ब्राइट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं फिनिश कर देंगे। तो ओशन, यहाँ बोला जा रहा है कि ओशन जो है डिटरमाइंड एज ह्यूज एरियाज विच आर अटैच टू कॉन्टिनेंट। तो ओशन जो है एक ऐसा, देखिए ये हमारा इंडिया है, मानिए बहुत तगड़ा है, अभी डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, भूल जाइए, मैं वाइट बोर्ड में ज़्यादा अच्छा बना सकता हूँ मुझे पता है, ठीक है। तो ये हमारा एशिया हो गया मानिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ओशन किसे कहते हैं? जो कॉन्टिनेंट से डिटरमाइन हो, मतलब देखिए अभी हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, ठीक है। तो 4 कॉन्टिनेंट्स है, इसके बीच में जो ये पार्ट आ रहा है अटलांटिक का, उसको हम लोग सी नहीं लिखे, उसको ओशन रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉर्डर शेयरिंग है वो कॉन्टिनेंट्स के साथ है। बहुत बढ़िया, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के साथ है। पर यही अगर हम 2-3 कंट्रीज़ को रिलेट करें तो हम उसे सी लिखते हैं। यहाँ देखिए उससे वो हम सी कंसिडर करेंगे। कंट्रीज़ के बीच में अगर उसका रेड सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया, यूरोप के जस्ट नीचे और अफ्रीका के जस्ट ऊपर, ठीक है। अब हम क्या ओशन समझ में आ गए, कॉन्टिनेंट से शेयरिंग होना चाहिए। अगर हम अब यही देखें बे क्या होता है, लैंड बे क्या होता है, व्हाट इज बे, ए नॉट दैट बे, ये दूसरा है जोग्राफिकल एस्पेक्ट में हम किसे बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो लैंड मास अटैच्ड विच विल बी इन सर्कुलर मोशन, मतलब अगर ये लैंड मास मानिए, ठीक है, अगर मान के चलिए ये हमारा पानी है, ये पानी है, पानी है, पानी 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 पूरा पूरा पानी पानी है, ठीक है। और ये जो हमारा ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमारा वो लैंड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये तो गोल है, ठीक है स्टूडेंट, ये तो गोल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बे। इट मीन्स ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे बे। आप देखते हैं वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ऐसे करके गोल बनता है ना, वो गोल बनता है, ऑब्वियसली वो गोल बनता है, ठीक है। इधर मलेशिया से ऐसे हो जाता है, इधर से इंडिया से जा गया, ऊपर से बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल ऐसे होते हुए ऐसे बनता है, तो इसलिए हम उसे बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और यही अगर हम गल्फ देखें, ठीक है, तो गल्फ क्या होता है ना, गल्फ भी एज लाइक बे ही होता है, बट उसका आउटलेट जो है और नैरो हो जाता है। बे में ऐसे यू जा रहा था, मान के चलिए ऐसे सर्कुलर हुआ, बट जो हमारा गल्फ होता है, ठीक है, गल्फ होता है, गल्फ ऑफ खंबात, जैसे हम दिखाए थे आपको गुजरात के नीचे, तो देखिए उसका कितना पतला गया है, ठीक है। तो वो पतला जो होता क्या है ना कि आपका देखिए ये आउटलेट है, ये जो आउटलेट है स्टूडेंट्स, ये जो आउटलेट है ये कितना कम है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कम है एज कम्पेयर टू दिस का। तो क्या होगा, आउटलेट जो होगा, आउटलेट जो है वो नैरो होगा, उससे हम कहेंगे गल्फ। लास्ट जो हमारा है वो है बाइट, व्हेन माउथ आउटलेट इज टू वाइड, बहुत वाइड होगा। इट मीन्स अगर हमारा ऐसे जा रहा है तो एकदम ये हुआ, ये हम कहेंगे बाइट, ये वाले पोर्शन को। क्यों? इसका जो आउटलेट है वो बहुत वाइड है, मतलब ऐसा है कि मतलब जादू की झप्पी लग जाएगी, इतना इतना वाइड होता है, ठीक है। तो बहुत बड़े स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया ओशन, ओशन हो गया, ओशन हो गया, बे हो गया, गल्फ हो गया, बाइट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम अपने इस क्लास में इतना ही रहने देंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राइम मेरिडियन एंड ऑल, फिर हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम मोशन ऑफ द अर्थ एंड ऑल करेंगे। अभी वीडियोस को छोटी रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसलिए ज़्यादा आप डिस्टर्ब भी ना हो और आपका इजीली ग्रैस्प हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का जो सेशन है वो हम इधर ही समाप्त करते हैं। आप लोगों के साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सभी को मेरे साथ पढ़कर कैसा लग रहा है इस मीडियम में। इट मीन्स मुझे छोटा सा देखकर और मेरे पीपीटी को बड़ा सा देखकर आप सभी को कैसा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है तो बताइए। वॉइस क्वालिटी भी सही आ ही रही होगी,
ठीक है, 2-3 दिन में सेटअप तैयार हो जाएगा। सेटअप अभी तैयार हो रहा है, ठीक है। थोड़ा वीडियो में बीच में गैप आ गया था, वो सरस्वती पूजा था, सरस्वती माँ बुला ली थी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू एंड स्टे फोकस्ड, ठीक है। क्योंकि देखिए हम आप जो भी करें प्लीज़ फोकस्ड और डिटरमाइंड होके करें, ठीक है। तभी सक्सेस मिलेगी, और वो ज़रूर मिलेगी, किसी एक फील्ड में नहीं तो दूसरी फील्ड में। और हमेशा याद रखिए, पढ़ी हुई चीज़ या किसी भी चीज़ के ऊपर की हुई हार्ड वर्क कभी भी ज़ाया नहीं जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।